ये मैया क्या कहना चाह रही है? ये तो बड़ी उम्र की मैया है, इसने क्या पाया है? चलो सब कपालभाति करो, उज्जाई करो, बहुत कुछ करना है आपको। करो, गोमुखासन तो करना था ना आपको, और पवन मुक्तासन करो, उधर लेट करके उधर पैर करो, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति करो। ऐसे बड़े मजबूत बच्चे ये पूरा कर लेते हैं क्योंकि इनको करना है, और बाकी बैठे बैठे ऐसे ही देखते रहते, बाबा जी बहुत हो गया। जी मैया। ओम। ओम माता। मैं एक बार अंधेरे में सीढ़ी से गिर गई और पूरा जैसे तो जान निकल गया और टेढ़िया हो गई मेरी टांगे। उसको मैंने अपने आप किया कपालभाति से और पीड़ांतक तेल और पीड़ांतक टैबलेट से, और कुछ नहीं किया। उसी ठीक हो गई? उससे ठीक। उम्र कितनी मैया? मेरी 70 की है? जी हाँ। तो वो तो गिर गई थी, उसको ठीक कर लिया। और क्या क्या ठीक किया मैया? और ये जो गोड़ों का दर्द है वो भी ठीक कर लिया है। लोग कहते हैं घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक है, ये घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, लिवर किडनी का, हार्ट का, जहां देखो वहीं चाकू छुरी लेके बैठे हुए। फिर दूसरा जिंदगी भर दवा खाओ, और दवाओं में सामान्य दवाओं के अलावा जो स्टेरॉइड और बायोलॉजिकल दे रहे हैं तो महा खतरनाक है। लोग अंधे हो रहे हैं इनसे, बायोलॉजिकल से और स्टेरॉइड से। 2008 में मैं जैसे ही पलंग से उतरती तो एड़ियों में दर्द हो गया, मीन्स चुभती थी ऐसे। अब क्या हाल है? नहीं, तभी मैंने ठीक कर लिया। तभी ठीक कर लिया? हाँ, एक घंटा। तो कब से योग कर रही है मैया? मैं 90 से कर रही हूँ। लो, मैया ने तो जोरदार काम कर दिया। कहाँ से माँ? मैं नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर से। अब ये महाराष्ट्र में तो योग का कुछ ज्यादा ही प्रचार हो गया, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा समय अपनी जिंदगी का वहां दिया था। अच्छा, मराठी लोग कितने आए हुए? जरा हाथ उठाओ, यहाँ हाथ हिलाओ। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा भरे रहते हैं यहाँ, हाथ हिलाओ। पूरा महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पूरा ठोक के रहता है। दूसरे नंबर पर यूपी वाले हैं। यूपी वाले हाथ उठाना। अबे तो वैसे भी बड़ा प्रदेश है, नजदीक है। सर, उसके बाद सारा। सर 2 बार मैं स्कूटी से गिर गई हूँ, फिर भी अभी 2000 पहले सीढ़ी से गिरी, फिर स्कूटी से गिरी, तेरी टांग टूंग नहीं टूटी? हाँ टूटी, पर पट्टा वो बांध के, वो रेड पट्टी बांध के और पीड़ान तक तेल लगा के। इसको तो रास्ता मिला हुआ है। हाँ, और पीड़ान तक तेल लगाओ, पीड़ान तक वटी खाओ, और अपना टूटा फूटा ठीक कर लो। अंदर से टूट फूट होगी तो लाख शादी गुग्गर खा लो। दूध में हल्दी खा लो। 2-3 महीने में ठीक हो गया। क्या नाम है मैया? पद्मा जयचंदानी। बस मैया अब और मत पढ़ना। हाँ, क्या है कि बुढ़ापे की चोट ना फिर धीरे धीरे देर से हील होती है, लेकिन ये मैया पक्की है। गाड़ी अभी तक चलाती हूँ। चलाती रही मैया, तेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब देखो 70 साल की मैया एकदम मस्त है, अपनी स्कूटी अपने आप चलाती है। लोग देखते हैं ये मैया जा रही है 70 साल की। और यहाँ कुछ तो 50-60 साल में बूढ़ा हुआ हो जाते हैं। खबरदार, 80 साल से पहले किसी ने अपने आप को बूढ़ा माना तो फिर सीधे यमराज के वारंट भेज देंगे आपके पास। 80 साल से पहले किसी को बूढ़ा नहीं मानना चाहिए, और 100 साल से पहले किसी को मरना नहीं चाहिए। ए मैया खड़ी हो, ये जो लाल शर्ट वाली ताली बजाने वाली खड़ी हो, ये जोर से जोगिंग करती है, ओ छलांग मारती है पूरी 2-2, 3-3 फीट ऊंची, सूर्य नमस्कार करती है। क्या नाम है तेरा मैया? किरण। किरण कहाँ से मैया? पटना से। मैं आपसे मिल चुकी हूँ। हाँ, मिल चुकी, इसलिए तो। ये इतनी मजबूत मैया है, इसके पास में सैकड़ों एकड़ जमीन है। बोले सब आपको दूंगी। मेरे पास में करीब जो भी करोड़ों रुपए की जमीन ज्यादा है इसकी। मैंने कहा अपने घर वालों को क्यों नहीं देती? बोले सब दारू पी जाएंगे, उनको क्यों दूंगी? ये ऐसी मजबूत मैया है। मैं सब आपकी कृपा है गुरुजी। ये कितने साल की होगी माँ? मैं 62 हूँ। 62 की है जी। एकदम मस्त रहती है, और जो मैंने बता दिया उससे टच से मस नहीं होती। यही खाना है, ऐसे ही जीना है, इतने बजे उठना है, ये नाश्ता होगा, ये खाना होगा, ऐसे जीना होगा, सुबह शाम योग करना है, और दिन भर अपने को जो अपने से बन पाए क्रिएटिव काम करना है, सेवा का काम करना है। मैं आपको 2003 से फॉलो कर रही हूँ गुरुजी। 21 साल से मुझे फॉलो करती है, और आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे गुरु भाई हो, मेरा सर्वस्व आप ही हो।
हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। अब इसने अपनी सारी संपत्ति बोले मैं पतंजलि के नाम कराऊंगी। अब इसने जो है, और इसका परिवार में क्या बच्ची है, कौन है? एक बच्ची है, एक बच्ची थी जो ब्लड कैंसर से हाँ, गुजर गई। हाँ, और मैंने 4 करोड़ रुपए फूके, बावजूद इसके एलोपैथ में नहीं बच पाई वो। और मैं सबों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब भूल करके भी लाइफ सेविंग ड्रग्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट छोड़ के बाकी एलोपैथ में कभी न जाएं। आप आयुर्वेद में आए, वहीं आपको जीवनदायिनी मिलेगी, जीवन मिलेगा। हाँ, ये मैं जो बोलता रहता हूँ, कभी कोई लाइफ सेविंग ड्रग एक आधी बार कोई जरूरत हुई खा लिया, या कोई बहुत जरूरत हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई जब पता लगा कि सब कुछ ही खत्म होने को है, तब कोई सर्जरी करवा ली एक्सेप्शन के तौर पर। तो माँ ने हर एक बात मेरी सुन रखी मैंने है। लाइफ सेविंग ड्रग्स और बहुत नेसेसरी सर्जरी को छोड़ के मत जाओ। मैंने 40 साल से एक एलोपैथ का टैबलेट नहीं लिया है। 40 साल हो गए मुझे। और मैं हेपेटाइटिस बी की 25 साल से कैरियर हूँ। अब तो क्या कैरियर, तो अब तो मिट गया होगा। जी नहीं, चेक करवा लेना आप, इसीलिए अब ये सर्वकल्प और लिवोग्रिड लिवोमृत और खा लेना जी। 40 साल से कैरियर है, छोड़ क्या करेगा, लेकिन अब निकल जाएगा, वो भी करियर भी निकल जाएगा। अब तो योग करियर बन गया है। ये तेरे बगल में कुछ खड़ी है, ये क्या करिए? ओम बाबा जी। हाँ, बाबा सब अपना अपना करो, ये गुड़िया लगी हुई है। हाँ? बाबा जी, मैं ग्वालियर से आई हूँ, लता गुप्ता। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे दोनों। आज 10-11वां दिन हो गया हमको। मेरे को एक्जिमा बताया था डॉक्टर ने, तो मैं डेली कायाकल्प लगा रही थी, उससे मेरी एक खुजली सही हो गई है। और मेरे हस्बैंड को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जब आए थे जब बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है और बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मेरे को 20 साल से शुगर थी, मैंने यहाँ आते ही अपनी पूरी टोटल दवाई बंद कर दी। 20 साल की शुगर की दवाई बंद कर ली। 3 टाइम लेती थी, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, बट मैंने यहाँ आके पूरी दवाइयाँ बंद कर दी। पूरी आयुर्वेदिक पे हूँ, तो मेरी शुगर धीरे धीरे, मुझे विश्वास है, कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल तो होगी, क्योर हो जाएगी। अब बस क्योर होनी चाहिए। मैं वापस से एलोपैथिक पे नहीं जाऊंगी, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं जाना है तेरे को। ये भैया, और मेरे को योग से काफी फायदा हुआ है। पहले मैं नहीं कर पाती थी ज्यादा आसन, अब मैं पूरे आसन करती हूँ। मैं योगा क्लासेज लेती हूँ ग्वालियर में, क्या योग से ये अच्छी बात है, योगा प्राणायाम। हाँ, ये भाई करीब 100 सूर्य नमस्कार कर रहा था। क्या नाम है? 10 साल से बराबर योगा करती हूँ, करवाती हूँ। थैंक यू महाराज। हाँ, क्या नाम है? जी ओम जी। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, ग्राम जाजीपुर, धाता, जिला फतेहपुर। कितना सूर्य नमस्कार करते हो? मैं घर में 100 बार करता हूँ, मेरी पत्नी भी 100 बार करती है। 100 बार सूर्य नमस्कार करते। मैं यहाँ भी देख रहा था, लगा हुआ था शुरू में योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार जब हो रहे थे, भुजंगासन तक लगा। और जी मैं तो सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल से मराठा से मैं आया हूँ। मेरा वो कार्य क्षेत्र है। मैं लोगों को चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ भी करें, लेकिन सुनते नहीं है लोग, बहुत बड़ी विडम्बना। अब सुनेंगे जी जी, लोग ना सुनते हैं, लुट पिट के सुनते हैं जी। मैं एक बार जा रहा था विद्यालय, मेरी गाड़ी से अचानक कोई दूसरे साइड से आ गया, तो मेरा पाँव जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो उस स्थिति में मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने बगैर कुछ सोचे बेचारे आपकी बात को सुन करके अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। मेरा फ्रैक्चर बिल्कुल फिट, ये कोई दिक्कत नहीं पाऊँ। ये मैया तो बता ही नहीं थी, दूसरा भैया भी आ गया। जी जी, मैं बहन जी की बातों का पूरा समर्थन करता हूं कि लोग अंग्रेजी दवा कभी न लें, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। और अंग्रेजी दवा खा खा करके कितनों को साइड इफेक्ट में हाथ उठाना भाई, हाथ हिलाओ जरा। और जी एक हाथ हिलाओ जरा, ये देखो इतने लोग अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट को भुगतभोगी यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ हिलाओ। फिर ये कहते हैं और जी एक हॉस्पिटलों में इतने बकवास करते हैं लोग, बोले आयुर्वेद की दवा मत खाना। अरे आयुर्वेद की दवाई से तो कुछ भी खराब नहीं हुआ। सब हम जो यहाँ अपने जो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो लीवर किडनी हार्ट उनकी एलोपैथी की दवाई खिला करके खराब करते हैं, बाद में आयुर्वेद से ठीक करते हैं। हम कोई आयुर्वेद की ऐसी दवाई नहीं जो खराबी करती हो। तरीके से तो खाना पड़ेगा, कभी गर्मी जरूर कर देती है कभी कभी किसी को, तो उसका तरीका है सौंफ के पानी में लेने, गोली को पानी में भिगो के ले ले, कम ले ले मात्रा में है। चलो ये बिटिया कुछ कह रही है, बहुत देर से खड़ी हुई है। चलो उठो बच्चों, अब इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। ये बच्चे जो बताया उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको दोनों को गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट ये इधर ये लाना भाई, देखो ये तांबे वाला है ना, ये आगे वाला, ये देखो ये 2 गिफ्ट देंगे आपको। अब इसमें पानी रखो और इसको पी लो।
ये अभी तांबे के बर्तन निकाले हैं, मुरादाबाद वालों को भी और काम मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग तो वही करते हैं, हम तो इसको लोगों तक प्रचार कर रहे हैं। लो बेटा, ये आपके लिए गिफ्ट है। और दूसरे वाला, आगे वाला, ये दूसरे वाला है, हाँ? ये इसमें पानी रख करके पिया करो। प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं ना, तो 70-80% लोगों के खून को टेस्ट किया गया तो प्लास्टिक के कण पाए गए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोगों के खून में किसके कण मिल रहे हैं? प्लास्टिक के। उसका समाधान है। लो जाओ, दोनों को गिफ्ट दे दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, मैं पेट दर्द क्यों करता मुझे नहीं पता। अब आपको पेट दर्द भी नहीं होगा, योग करते रहोगे ठीक हो जाएगा। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। अब देखो, ये पूरे हमने तांबे के नए पात्र हमने, ये अभी सब जून महीने में सारे देश को मिल जाएंगे। जाओ बाबू, जाओ, खुश रहो। अन्वेषा जी, जाओ, खुश रहो। हाँ बेटा, ओम जी स्वामी जी, मेरा नाम रश्मि। कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम उज्जाई करना है। कुछ लोग धूप से ना छांव में आ रहे हैं। अरे धूप जरूरी है, पौना 1 घंटा। फिर बोले जी थोड़े क्या हो जाती है? टैनिंग हो जाए। टैनिंग हो जाएगी तो बढ़िया है ना। सनबर्न कुछ नहीं होता। मैं आज 50 साल से ज्यादा धूप में रह रहा हूं, मैं तो कहीं काला कोलूटा नहीं हुआ। तू हो जाते तो कोई बात नहीं, एलोवेरा लगा लेना। ब्याह हो रखा है ना, तेरा पति छोड़ने वाला नहीं है, गारंटी है। तो बोले ये तो मैं तो उसका लिहाज तो मैं भी कर दूंगी बाबा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू के चक्करों में रहते, काले पीले नीले, जैसे वैसे रहो ना, मस्त रहो। हाँ बेटा, अनुलोम विलोम करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो। 7:30 बजे मैं तक करना। एमपी से आई हुई हूँ। हाँ। मुझे लगभग 6-7 साल से रोमेटॉइड आर्थराइटिस था। लगभग अभी मैंने 5 महीने पहले करवाया था टेस्ट, तो 166.8 था। पर अभी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी 4-5 महीने में, तो फिर इमरजेंसी में यहाँ पर आई थी। तब मैं चल भी नहीं पा रही थी, हाथ में कुछ मोमेंट ही नहीं हो पाता था। फिर आज मुझे 14-15 दिन हो गए हैं। अभी मेरे हाथ भी अच्छे से मूवमेंट करते हैं। ये दोनों हाथ उठते नहीं थे, तो अभी हाथ भी उठने लगा है मेरा। कितने दिन में? आज 15वां दिन है। लो, 2 सप्ताह के अंदर आर फैक्टर और जितने भी दर्द है उसके लिए तो यहाँ बस्ती से लेकर के लीच से लेकर के, और बहुत ज्यादा जिनको दिक्कतें होती है उनको सींगी और लगवा देते हैं। नया कार्यक्रम शुरू किया अभी, अद्भुत लाभ। लगाते ही कल मैंने 15 लोगों को अपने सामने सींगी लगवाई, जो बोले स्वामी जी चल नहीं पा रहे थे, घुटना मुड़ नहीं रहा था, हाथ उठ नहीं रहा था, ये गर्दन घूम नहीं रही थी, ये सब तो हो गया। क्या जादू है ये, ऐसी चीजें हैं ये सारी। आप श्री ने बताया था, पैर में मेरे बहुत घुटनों में सूजन थी, तो श्रृंगी लगवाई थी, तो उससे बहुत लाभ हुआ। पूरे घुटने का मूवमेंट भी अच्छा हो गया, दर्द भी ठीक हो गया, स्वेलिंग भी। अब वापस आएगा नहीं, क्योंकि औषधि भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, खान पान भी ठीक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये अच्छा, दर्दों में कितनों को फायदा हुआ है यहाँ आकर के? दर्दों में अलग अलग प्रकार के दर्द, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हाथ हिलाना जरा, थोक में, और बीमारी भी थोक में, ये दर्दों की तो थोक में ठीक हो जाते हैं। क्यों परेशान हो? पेन किलर, स्टीरॉइड और आगे बायोलॉजिकल, बहुत डेंजरस है, बचो इनसे। चलो आशीर्वाद बेटा। बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। ओम। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ महाराज जी, और बचपन से मुझे साइनस था। डॉक्टर उसको पता नहीं लगा पाए, पहले तो चश्मा लगता रहा, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने, मतलब मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ती थी तब मेरा ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद मेरे 3-4 और ऑपरेशन हुए। फिर मैं बड़ी हुई तो भी ऑपरेशन हुआ साइनस का, क्योंकि दोनों, मतलब स्थिति यह आ गई महाराज जी कि मेरे दोनों नाक, जो सीटी स्कैन में रिपोर्ट आई, वो पूरा का पूरा ब्लॉक था, और मैं 1-1.5 साल तक मुंह से सांस लेती थी, और इतनी खराब स्थिति थी कि मुंह से सांस लेने में गला भी सूख जाता था। और फिर दिल्ली में बड़ा ऑपरेशन भी एक कराया, लेकिन फिर वही स्थितियां बन गई। डॉक्टर ने फिर लिख दिया फिर ऑपरेशन कराओ। तो आपका प्रोग्राम देखती थी, आपकी बड़ी प्रेरणा थी, मुझ पे आशीर्वाद था, तो मैं घर में भी अभ्यास करती थी। मैंने 7 दिन की मोहलत ली थी डॉक्टर से कि मैं आज मुझे 7-8 दिन दीजिए, मैं एक बार ये ट्राई कर लेती हूँ। और अभी मैं दोनों नाक से सांस ले पा रही हूँ। आज मेरा 7वां दिन है, आज मैं वापस जा रही हूँ महाराज जी। चल आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। और मैं ये वापस 7-7 दिन में बड़े बड़े रोग ऐसे निकल जाते हैं, बहुत
असाध्य कोटि के रोग होते हैं, तब हम लोगों को यहाँ 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले तो जगह नहीं होती थी, आजकल कम से कम जगह हो गई है, इसलिए दे पा रहे हैं। ये भाई तो शर्ट ही उतार के आ गया। क्या था भाई तेरे को? मैं डॉक्टर पवार हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। मेरा बीपीएफ मैं बांकोपुर फिचला ठीक किया हूँ। मुझे टीबी हुआ था, उसके बाद में उधर ट्यूबरकल फॉर्मेशन हुआ था, 2009 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में लीकेज रह गया बीपीएफ। ओ, अंदर लीकेज रह गया और घाव भर नहीं रहा था। भर नहीं रहा। नाम क्या डॉक्टर? डॉक्टर दीपक पवार। दीपक पवार किस चीज में डॉक्टरेट है? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, एमबीएससी वेटरनरी पैथोलॉजी। जी जी, दीपक पवार जी हमारे। अब फिर क्या हुआ? फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उन्होंने 2 बार ऑपरेशन किया, इधर थोरेकोटॉमी। पूरा काट रखा दिख रहा है, पूरा शर्ट ही उतार दिया डॉक्टर साहब, क्लोज करने के लिए। हाँ। लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम करके वो बंद हो गया। ये बड़ी बात है। ऐसे जिन लोगों के किसी चीज से घाव नहीं बढ़ते, ये पवार साहब की बात नहीं, दीपक जी की, कितने लोगों के मेरे पास एग्जांपल्स हैं। और अब तो हिलोम एडवांस, हमने एक जो वनवासियों से आदिवासियों से हमें एक फार्मूला मिला। हमारे एक पूज्य स्वामी दिव्य देव जी, उनकी चचा हैं, उन्होंने बताया कि स्वामी जी ये वाला फार्मूला है, कुचला, स्फटिका और जो है सरसों के तेल का, वो लगा देते तो वैसे ही जल्दी भर जाता है। कि जो घाव किसी से नहीं भरता वो प्राणायाम से भर जाता है, जो हड्डी किसी से नहीं जुड़ती प्राणायाम से जुड़ जाती है। ये है। अभी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा लंग इन्फेक्शन हो जाता है रिकरेंट, तो थोड़ा कप निकालना पड़ता है। कप यहाँ से कप निकलता है ना, तो उसके लिए अपना नस्य कर लो थोड़े दिन। ये ज्योतिषमती वाला नस्य है ना, अप्रतिम है ना, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी हम पूरे 14 लोग आए फैमिली से। 14 लोग आए पूरे परिवार से। पहले तो जगह नहीं मिलती थी, अभी जगह मिलने लग गई तो लोग आने लग गए। अब नहीं तो बुकिंग नहीं मिलती थी पहले। आप पतंजलि में, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में थोड़ा जगह मिलने लग गई तो लोग थोड़े राजी हैं। ओम बेटा, मैं इधर आया था पहले, मतलब मुझे पहले मौका मिला था। पापा बोले थे कि आप आओगे क्या सीखने के लिए इधर, तो मैं बोला था मम्मी आएगी तो मैं आ जाऊंगा। तो वो मौका तो छूट गया, पर अभी जब मिलेगा मौका तो आ जाऊंगा आपके पास, आपकी शरण में संन्यास लेने के लिए। संन्यास लेने के लिए? हाँ। क्या पढ़ाई की है तुमने? मास्टर हो चुका है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में? वो क्या है? तो ये कंप्यूटर साइंस में मास्टर करके बैठा आनंद देव, तो दूसरा आ जा, तू भी आ जा। तो वो क्या हो गया है, अभी मेरा जो भाई है ना वो अमेरिका चला गया है, तो मेरा अभी उत्तरदायित्व है ये माँ बाप। तो ये जब चले जाएंगे ना तो मैं आ जाऊंगा। अभी इनके ऐसे मत बोल बेटा। ये मस्त लड़का। कोई नहीं बेटा, आशीर्वाद है ना। इसके माता पिता कहते बेटा तू हमारे जीते जी सन्यासी बन जा, तेरे को बनना है तो या तो शादी करा ले या बाबा जी की शरण में चला जा। कुछ बच्चे ना आजकल शादी नहीं कराते, बोले शादी में बड़ा झंझट है, तो माँ बाप कहते हैं या तो शादी करा ले या स्वामी जी के पास चला जा। और बाबा बीच जी में मत लटक, मत भटक। बाबा जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा भारत बता दीजिए वो अमेरिका से वापस आ जाए, और मैं भी उसमें योगदान दूंगा। ठीक है बेटा, 10-15 साल रुक जा, सारी दुनिया भारत के वीजा लेने के लिए तड़फा करेगी, ऐसा भारत बना देंगे, चिंता मत कर। ऐसे ही बनाना। और काम ही क्या, हम बाबा लोग बने किसके लिए बाबा है? कोई रोटी खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए बाबा बने? भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा बने, और कोई काम नहीं है। कुछ भी बोलते रहे दुनिया। हाँ भाई साहब, आपकी उम्र कितनी बाबा जी? मेरी 77 ईयर्स। पास 77? मैंने तीन कम है 80 में जी। अरे मजबूत है। क्या कब से योग कर रहे हो बाबा? मैं साहब रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। हाँ। उसके बाद मैंने खेती शुरू कर दी है, रिटायरमेंट के बाद खेती शुरू कर दी। ये बढ़िया काम किया। कल मैंने बोला था जिनको सुखी रहना है 60 के बाद 62 के बाद रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में चले जाओ वापस, वहां खेती बाड़ी करो, गाय पालन करो और योग करो, पूरे गांव को योग सिखाओ, मस्त रहो। या अभी मैं एक नया नगर बसाने वाला हूँ रिटायर लोगों के लिए। संक्षेप में मुझे 3 बातें कहनी है। जरूर। जब आप कहीं दिल्ली से आप नॉर्थ ईस्ट को जा रहे थे जी, मेरे नातियों ने आपके साथ फोटो खिंचवाया था। अच्छा। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, आप फोटो खिंचवा के लाना। हाँ, अब वो एयरपोर्ट पे मिल गया होंगे तो मैं खिंचवा देता हूँ, मैं मना नहीं करता। हाँ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने चैलेंज किया कि हमने, ठीक है आपका फोटो खींच जाएगा, अगली बात बताओ। तीसरा सबके लिए बड़ी उपयोगी चीज है। 2003 में एंजियोग्राफी बहुत कम हुआ करती थी। हाँ। हम भोपाल में रहते थे, मेरी पत्नी का 3 महीने, ये सब कपालभाति अनुलोम विलोम करो, चुपचाप क्यों बैठे? 3 महीने बाद का टाइम दिया स्टार्ट में, और हम 3 महीने बाद जब गए तो हमें किसी बीच में बतला दिया कि स्वामी जी का शुरू हो गया है लौकी का जूस, लोम विलोम
और कपाल भाती ये करो। मैंने किया और 3 महीने बाद गया तो उन्होंने जब जांच हुई तो मेरी पेशी हो गई। बोले इधर आइए, ये नहीं की रिपोर्ट है। मैंने कहा और किसके लाऊंगा मैं, ये क्या मिरेकल हो गया, क्या किया तूने? हमारे साइंस में तो इसका कोई इलाज ही नहीं। तुम्हारे तो पहले तो पेशेंट का इसका वो ब्लॉकेज था, एंजियोग्राफी में निकाला तो। हाँ, एंजियोग्राफी मैंने बिल्कुल नॉर्मल तुम्हारा 3 महीने में। तो हाँ, तो नाम क्या बाबा आपका? मेरा नाम बाबूराव ठाकरे। लो बाबूराव के लिए जोरदार ताली बजा दो। मेरी पत्नी 21 साल पुराना उदाहरण है। 3 महीने में वो रिवर्स कर लिया, 8 के ब्लोगे लौकी का जूस पी के प्राणायाम करके। तो उन्होंने मुझसे सारी चीज पूछा कि आपने क्या क्या करते हैं। हमारी मैंने इसमें तो ये 3 महीने में इतना खराब वाला इतना बढ़िया नहीं हो सकता है। तो वो मिसेस बैठी भी है, मिसेस ठाकरे। अब उनकी एक समस्या है, हमारे यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है। बताओ। बच्चे जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो कुछ बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। मैं आयुर्वेद में आना चाहता हूँ, बच्चे कहते नहीं वहाँ सुनने तक ठीक है, योगा करने तक ठीक है, दवाई नहीं लेना। दवाई ये लो। हाँ, वो पत्नी को पैरों का दर्द है, तो अगर आप ये कह दे कि बेटा आपका तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तुम्हारी शुगर चली जाएगी, तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? मैं बुलाता हूँ साहब, लेके आओ। टाइम लगेगा जरा सा उसको। अब ये तो इसका तो पूरा रिकॉर्ड मंगवाऊंगा मैं। 21 साल पुराना रिकॉर्ड है। मैंने सबसे पहले एक रमेश एडवोकेट को ठीक किया था। वो मेरा 24 साल पुराना रिकॉर्ड था। वो बेचारा मर गया, बूढ़ा हो गया था। अब क्या करेगा, अब कुछ रिकॉर्ड तो हमारे ऊपर चले गए ना। ये मोहिनी इधर आ, इधर आ। ये पहले गली सड़ी आई थी, पिलपली। इसके हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे चुप। बोले मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा तो ठीक हो जाएगी। मानती नहीं थी। इसके हाथ ऐसे पिलपले। ऊपर आओ। हाँ, अभी तो ऊपर ही पहुंच जाते, सीढ़ियों से चल के। चल सीढ़ियों से चल के आ जा। ये मोहिनी अब शरीर पिलपिला, पूरे शरीर में सोराइसिस अजीब किस्म का था। ऐसा सोराइसिस मैंने किसी का नहीं देखा। वो ऐसे हाथ लगाओ ना तो ऐसे लगे कि फूट जाएगी, ऐसे इसमें अंगुली अंदर चली जाएगी। मसाज नहीं कर सकते कि इसकी तो चमड़ी उधड़ जाएगी। ऐसा इसको पिलपिला अजीब किस्म का सोराइसिस था। पहला पेशेंट देखा मैंने ऐसा। इसने भी लेकिन पक्की है ये। 2 महीने रुकिया और ठीक कर लिया। अब ये नाचती फिरती है। मैं तो ठीक हो गई। वही हमें समझे मोहिनी जो रोती थी आपके सामने। मेरे पास में कम से कम ये 5-7 बार आई होगी यार, रहते समझे अभी तो ठीक नहीं हुई। मैंने कहा थोड़ा धीरज रख। ये मैया बहुत देर से कह रही है कुछ। क्या हो गया तेरे को? ओम स्वामी जी, मैं बम्बई से आई हूँ। हाँ। ये मेरा बेटा है। हाँ। 6-8 महीने पिछले साल जून में इसको पेशाब की तकलीफ हुई। तो डॉक्टरों ने बताया कि इसको किडनी फेलियर बता दिया। ओए राम। फिर सर 2-3 डॉक्टरों को बताया, सबने यही बोला। फिर बोले इनको कोई इलाज नहीं है। और इलाज कराते फिर पता चला कि डॉक्टरों ने बताया कि इनको मल्टीपल माइलोमा कैंसर बताया स्वामी जी। फिर तब से जो डॉक्टरों के चक्कर चालू हुए, 22 कीमो कराया स्वामी जी। फिर अब क्या हाल है? स्वामी जी सब छोड़ दिया है, सब चीज से परेशान हो गए। लाखों रुपया चला गया। उसकी हेल्थ एकदम ऐसा हो गया, 18 किलो वजन कम हो गया। पिछले 2 महीने से आपको टीवी पे देख के आपका सब चालू कर रहे हैं। अब इसको बेटे को देना। अब क्या फायदा बेटा 2 महीने में तुमको? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी 2 महीने पहले तो 3 महीने पहले तो 15 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाता था मैं। कीमो के साइड इफेक्ट इतने खराब थे। अब क्या हालत है सर? अब मैं अपना योगा कर रहा हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल पे लगाता हूँ आपका योगा। अब 15 मिनट तक खड़ा नहीं हो सकता था, अब तो 3 घंटा योग कर रहा है तू। बिल्कुल। क्या नाम बेटा? अखिल। चलो भाई अखिल के लिए एक बार सब प्रार्थना करो। प्रार्थना का भी असर होता है। पुरुषार्थ तो कर ही रहा है बालक। अखिल तुम कैंसर को जीत रहोगे बेटा ना। हौसला रखो, योग करो, जो औषधियां उनको पूरा करना बेटा। बिल्कुल। तेरा मल्टीपल माइलोमा ठीक होगा। बिल्कुल। और ये मैं खाली कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे पास एविडेंस है जी, है ना। ठीक होगा बेटा। तो इसकी माँ बड़ी परेशान थी कि मेरा बेटा ऐसे, जैसे इसने बेटी खो दी, पटना वाली माता ने 4 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए और बेटी भी गई। ऐसे ही ये एलोपैथी में 90% लोग ऐसे रेडिएशन क्यों में ऑपरेशन करा के मरते रहते, तड़पते रहते। बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, जा खुश रहे। अभी आ गई मोहिनी। ए मोहिनी, कहाँ माइक तेरा? कहाँ? उधर रखा है। ये अपना हालत बता। ये उस दिन मैंने बताया ना, जब 3 दिन पहले आया था तब ये बाथरूम चली गई थी।
जब हॉल में बरसात हो रही थी तब। हाँ अब बता। ओम स्वामी जी, मैं 2021 में 10 अप्रैल को यहाँ आई थी और मैं व्हील चेयर पर थी, 2.5 महीना यहाँ रही। व्हील चेयर पर थी? हाँ, और मैंने पूरे हाथ पैर में कांटे जैसे वो गड़ता था, सोरियासिस मेरा, और अभी बिल्कुल मैं ठीक स्वस्थ हो गई हूँ। ये 2021 की बात है। ये पूरा मेरा सोरियासिस पूरा ठीक हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ये स्वामी जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति दी, मुझे बहुत प्यार दिया, ममता दी, और लास्ट दिन तो मुझे ये भी कहा कि बेटी मुझे तुझ पे बहुत करुणा आती है, लेकिन तू ठीक हो जाएगी। अब ये रोती रहती थी, मैंने कहा बेटा तेरे लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा। अब मुझे तो ये कितनी उम्र की हो जाओ सब बेटियां ही लगती है, माँ बहन बेटियां ही लगती है, कुछ भी। अब जो ज्यादा रोए तो उसको बेटी कह देता हूँ, थोड़ी बड़ी उम्र की उसको माँ बोल देता हूँ, सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो इसने किया पूरा, मोहिनी ने, बहुत बुरी हालत थी इसकी, जब देखो तभी आंखों में आंसू, और इससे पिलपली पिलपली हो रखी। मुझे याद है इसका पूरा सीन, वो 1 साल पहले का, हाँ। 21 का, हाँ। बहुत बुरी हालत थी, अब पूरी ठीक हो गया जी स्वामी जी। तो उस दिन बच गई थे तो बताने आए। अब लेकिन योग मत छोड़ना। नहीं नहीं, ठीक है स्वामी जी, ये भी आए हैं साथ में। हाँ, उनको भी आशीर्वाद। अब तो ये मेंबर बन गए हैं, अब नए मेंबर भी हैं बहुत। तारा शंकर साहू जी 3 माह पहले लाइफ मेंबर बने थे। पत्नी महिला जिला प्रभारी है मीनू शाह, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। मैंने बड़ा कार्यक्रम किया था वहाँ, अब आए हैं, उनको आशीर्वाद। श्रीमती उषा देवी गुप्ता दिल्ली से, वो भी लाइफ मेंबर बने। अमित गुप्ता जी बांदा से, उमा जोशी जी दिल्ली से, और एक लंबी श्रृंखला है ऐसे भाई बहनों की, उन सबको आशीर्वाद। अन्वेषा माहेश्वरी जी, सब बच्चों ने तो आज कमाल ही कर दिया। एक बार सबके लिए अभिनंदन। आओ बाबूजी, आ जा, फोटो खींचो भाई, इनको पोता पोतियों को दिखाएंगे। हाँ 77 के हैं, 100 साल तक ऐसे रहना बाबू आप। हाँ बाबूराव जी, और अपना वो एंजियोग्राफी का रिपोर्ट है ना, हाँ, मेरे को भेज देना। बिल्कुल भेज। हाँ, जितनों को भी ये PSA बताते हैं, PSA और CA 125, 2 दिन पहले महिला आई थी जो पिछली बार यहाँ 3000 था उसका CA 125, 3000, अब नेगेटिव आ गई। यूट्रस का कैंसर हो, प्रोस्टेट का, गोखरू पीना बाबा, और लौकी, काली मिर्च, तुलसी और बाकी औषधि, जाओ ठीक।